रूसी दानव जाग उठे हैं और देखिए अमेरिका का हालत बहुत गंभीर हो चुकी है और अमेरिका भी डर रहा है और ईरान का साथ रूस वाले लोग दे रहे हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिए, देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्लोबल डिफेंस की दुनिया में इस वक्त एक ऐसी खबर ने खलबली मचा दी है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। आसमान का वो सफेद दानव फिर से जाग उठा है जिसकी एक दहाड़ से बड़े बड़े देशों के डिफेंस सिस्टम कागज की तरह ढेर हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सबसे घातक और दुनिया के सबसे विशाल बॉम्बर Tu-160 की। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस फ्लाइंग मॉन्स्टर को नए और बेहद सीक्रेट अपग्रेड्स के साथ फिर से एक्टिव कर दिया है। आखिर इस विमान में ऐसा क्या है कि इसे देखते ही नाटो देशों में रेड अलर्ट जारी हो जाता है? क्या यह बॉम्बर बिना रडार की पकड़ में आए अमेरिका के दिल तक पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस इस दानव के जरिए दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर चुका है? आखिर क्या है रूस के इस सीक्रेट वेपन का पूरा सच? आज के इस वीडियो में हम Tu-160 की उन खूबियों का पर्दाफाश करेंगे जो अब तक दुनिया से छिपाई गई थीं। तो दिल थाम कर बैठिए और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रूसी दानव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। बात है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के उस दौर की, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की एक अंधी रेस चल रही थी। उस समय अमेरिका ने अपना एक बेहद खतरनाक बॉम्बर बनाया था, B-1 लांसर। यह एक ऐसा विमान था जो रडार के नीचे छिपकर उड़ सकता था और सोवियत संघ पर हमला कर सकता था। जब रूस की खुफिया एजेंसियों को अमेरिका के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का पता चला तो मॉस्को में हड़कंप मच गया। रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साफ और सख्त आदेश दिया गया, हमें अमेरिका के इस विमान से बड़ा, उससे तेज और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हथियार चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और दोस्तों, इसी जिद और इसी जुनून के गर्भ से जन्म हुआ Tu-160 का। जब 1980 के दशक में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी तो पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स ने जब इसकी तस्वीरें खींची तो अमेरिकी जनरल्स भी दंग रह गए। ये सिर्फ एक विमान नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसने उस समय के एविएशन के सारे नियम बदल कर रख दिए थे। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो विमान इतना खतरनाक है उसे रूसी लोग इतने प्यार से व्हाइट स्वान या सफेद हंस क्यों बुलाते हैं? दरअसल इसके पीछे दो बहुत ही दिलचस्प कारण हैं। पहला, इसका डिजाइन। जब यह विमान आसमान में उड़ता है तो इसकी बनावट बिल्कुल एक खूबसूरत हंस जैसी लगती है। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण है इसका सफेद रंग। दोस्तों, ये कोई आम पेंट नहीं है। जब कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो उससे इतनी तेज रोशनी और रेडिएशन निकलता है कि वह आसपास की हर चीज को पिघला सकता है। इस बॉम्बर को खास तौर पर इसी सफेद रंग से रंगा गया है ताकि परमाणु हमले के दौरान निकलने वाली उस जानलेवा रोशनी को यह रिफ्लेक्ट कर सके और विमान के अंदर बैठे पायलट्स सुरक्षित रहे। यानी इसकी खूबसूरती के पीछे ही इसका सबसे बड़ा और खौफनाक राज छिपा है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्विंग विंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, यह एक ऐसा विमान है जो हवा में उड़ते हुए अपने पंखों का आकार बदल सकता है। जब इसे धीरे उड़ना होता है या रनवे से उड़ान भरनी होती है तो इसके पंख पूरी तरह से फैले हुए होते हैं। लेकिन जब इसे अमेरिका या किसी भी दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसना होता है तो यह अपने पंखों को एक तीर की तरह पीछे की ओर मोड़ लेता है और जैसे ही इसके पंख मुड़ते हैं यह विशालकाय दानव आवाज की गति से भी दुगनी रफ्तार से आसमान चीरने लगता है। यह इतना तेज है कि अमेरिका के कई एडवांस फाइटर जेट्स भी इसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, किसी भी बॉम्बर की असली ताकत उसकी स्पीड या डिजाइन नहीं होती, बल्कि वो मौत का सामान होता है जो वो अपने पेट में छिपा कर ले जाता है। और यहीं पर Tu-160 अमेरिका के पसीने छुड़ा देता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी लड़ाकू विमान है। ये अपने अंदर करीब 40,000 किलोग्राम तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। जरा सोचिए, एक ही उड़ान में यह अपने साथ इतने मिसाइल और बम ले जा सकता है जो किसी छोटे देश के पूरे डिफेंस सिस्टम को अकेले ही ढेर करने के लिए काफी हैं। इसमें सबसे खतरनाक हैं रूस की KH-101 और KH-102 क्रूज मिसाइलें। अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए दुश्मन का कोई टारगेट 3,000 या 4,000 किलोमीटर दूर है। आमतौर पर किसी भी विमान को दुश्मन के रडार और मिसाइलों का सामना करते हुए उस इलाके में घुसना पड़ता है। लेकिन Tu-160 को ऐसा कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। यह विमान अपने ही देश रूस की सुरक्षित सीमा के अंदर हवा में उड़ते हुए हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टारगेट पर अपनी मिसाइलें लॉक कर सकता है और उन्हें दाग सकता है। इसे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी कहा जाता है, यानी बिना दुश्मन के रडार में आए, बिना उनकी सीमा में घुसे, यह उनके सबसे अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। यही वो बात है जो नाटो देशों को सबसे ज्यादा डराती है। दोस्तों, इस विमान की कहानी में एक बहुत ही सस्पेंस से भरा मोड़ भी आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रूस के पास मौजूद इन कीमती Tu-100 सिरस्टी बॉम्बर्स में से 19 बॉम्बर अचानक यूक्रेन के हिस्से में चले गए, क्योंकि वो उस समय यूक्रेन के एयरबेस पर खड़े थे। अमेरिका इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि उसने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो इन खतरनाक विमानों को नष्ट कर दे ताकि रूस की ताकत कम हो जाए। अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ने कुछ बॉम्बर्स को कबाड़ में बदल भी दिया, लेकिन तभी एंट्री होती है रूसी कूटनीति की। रूस ने यूक्रेन के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। उस समय यूक्रेन पर रूस के गैस और तेल का बहुत बड़ा कर्जा था। रूस ने कहा, हम तुम्हारा सारा गैस का कर्जा माफ कर देंगे, बदले में हमारे बचे हुए Tu-160 बॉम्बर्स हमें वापस कर दो। और इस तरह रूस ने अपने इस सफेद दानव को अमेरिका के जाल से बचाकर वापस अपने घर बुला लिया। अगर उस दिन रूस यह कूटनीतिक चाल नहीं चलता तो शायद आज दुनिया का यह सबसे बेहतरीन बॉम्बर सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाता। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर यह विमान 1980 के दशक का है तो आज के इतने एडवांस डिजिटल युग में अमेरिका इससे क्यों डर रहा है? दोस्तों, यहीं पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। रूस ने इन पुराने विमानों को रिटायर करने के बजाय इन्हें पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है। इस नए अवतार का नाम है Tu-160M। बाहर से देखने में यह भले ही पुराने सफेद हंस जैसा लगता हो, लेकिन अंदर से इसका पूरा शरीर एक रोबोट की तरह बदल दिया गया है। इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर नए इंजन लगाए गए हैं, जिससे इसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब यह बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। इसके कॉकपिट को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसे नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं और उनकी मिसाइलों को हवा में ही भटका सकते हैं। हाल ही में जब खुद राष्ट्रपति पुतिन ने इस नए अपग्रेडेड बॉम्बर में बैठकर उड़ान भरी तो यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, यह अमेरिका और नाटो को दिया गया एक सीधा और कड़क मैसेज था। पुतिन ने बिना एक भी शब्द बोले पूरी दुनिया को बता दिया कि रूस का ब्रह्मास्त्र वापस आ चुका है और वह पहले से कहीं ज्यादा घातक है। दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में हमेशा हथियारों का इस्तेमाल जंग लड़ने के लिए नहीं किया जाता। कई बार इनका इस्तेमाल सामने वाले के मन में खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है। इसे डिटरेंस कहते हैं। आज के समय में रूस इस Tu-160 बॉम्बर का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह कर रहा है। जब भी पश्चिमी देश रूस पर कोई भारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, रूस चुपचाप अपने 2 Tu-160 बॉम्बर्स को अलास्का, अमेरिका या जापान के आसपास पेट्रोलिंग के लिए भेज देता है। जैसे ही यह विशालकाय दानव अमेरिका की सीमा के पास पहुंचता है, अमेरिका के रडार बीप करने लगते हैं, उनके एयरबेस में सायरन बज जाते हैं और उनके फाइटर जेट्स को तुरंत हवा में उठना पड़ता है। रूस बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बयान दिए अमेरिका को यह एहसास दिला देता है कि हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं और हम जब चाहें तब गेम बदल सकते हैं। यही इस Tu-160 की असली ताकत है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये रूस का वो मनोवैज्ञानिक हथियार है जो हवा में उड़ते हुए ही आधी जंग जीत लेता है। तो दोस्तों, यह थी रूस के उस सफेद दानव यानी Tu-160 की 100% असली और डीप कहानी, जिसने आज पूरी दुनिया के ग्लोबल डिफेंस में एक नया भूचाल ला दिया है। अब पूरी बात गहराई से समझने के बाद मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, आज के इस आधुनिक युग में जहां स्टील्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का बोलबाला है, क्या रूस का यह विशालकाय बॉम्बर सच में अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, या फिर यह सिर्फ रूस का कोई साइकोलॉजिकल गेम है? इस ग्लोबल पावर प्ले पर आपकी जो भी बेबाक राय हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।